Hello everyone. Today we will start our chapter number 1 in EVS Living and Non-Living Things. आज हम इस चैप्टर में जानेंगे जीवित और निर्जीव वस्तुओं के बारे में. देखिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर. एवरीथिंग अराउंड अस दैट कैन बी सॉर्टेड इनटू टू बिग ग्रुप्स. यानी कि जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं वो बेसिकली दो बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर दी गई हैं. एक तो लिविंग थिंग्स. लिविंग बोलते हैं सजीव, यानी कि जिन चीज़ों में जिन वस्तुओं में जान होती है उनको बोलते हैं लिविंग थिंग्स. एंड नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं निर्जीव वस्तुएं. These two groups are different in many ways. देखो ये दोनों ग्रुप्स जो हैं, दो जो कैटेगरी बनाई गई हैं, ये दोनों ही काफ़ी हद तक एक दूसरे से अलग हैं. Let's explore these differences and learn more about them. अब हम देखते हैं इन डिफरेंसेस को कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है और इनको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि इनमें क्या है और कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं. लिविंग थिंग्स ब्रीथ. देखिए यहाँ पे आपको लिविंग थिंग्स की फर्स्ट कैटेगरी मतलब वो बताइए, कैरेक्टरिस्टिक बताइए, विशेषता बताइए. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, यानी कि सांस ले सकते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट लिविंग बीइंग डू इज ब्रीथ. जो लिविंग थिंग्स सबसे पहले काम जो करते हैं वो होता है ब्रीथ, सबसे इंपॉर्टेंट. ब्रीदिंग इज लाइक द स्पेशल पावर दैट गिव लाइफ टू लिविंग थिंग्स. ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना. सांस लेना एक ऐसी वो है, ऐसी स्पेशल पावर है जो कि लिविंग थिंग्स में जान डाल देती है, जीवन देती है. ठीक है, जो मतलब व्यक्ति या कोई भी चीज़ है जो जीवित होगा पूरी तरीके से, वो ऑफ कोर्स ब्रीथ कर रहा होगा, सांस ले रहा होगा, क्योंकि ब्रीदिंग से ही हमें लाइफ मिलती है. वी ब्रीथ इन समथिंग कॉल्ड ऑक्सीजन दैट इज इन द एयर. यानी कि जो भी चीज़ हम सांस लेते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं, वो करते हैं ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है. एंड वी ब्रीथ आउट समथिंग कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड. और जो भी हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है, वो हम गैस करते हैं रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. पीपल एंड सम एनिमल ब्रीथ यूजिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडीज. People use their nose and lungs to breathe, while some insects like grasshoppers have tiny tubes on their side to help them to breathe. देखिए, हम जितने भी सारे ह्यूमंस हैं और जितने भी सारे एनिमल्स हैं अपनी बॉडी के हिस्सों का अलग अलग इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए. जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम किससे सांस लेते हैं? अपनी नोज से लेते हैं, ठीक है. और जितने भी सारे ग्रासोफर्स हुए यानी कि टिड्डे हुए, इनके क्या होते हैं? इनके साइड्स में ना टिनी ट्यूब्स होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो कि उनको सांस लेने में हेल्प करती हैं. फिश जो होती हैं, फिश अपने गिल्स की सहायता से यानी कि सांस लेती हैं. फिश हैव गिल्स दैट हेल्प देम गेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. यानी कि गिल्स जो होते हैं, फिश में जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं, वो पानी से ऑक्सीजन को खींचते हैं या वो ऐसे सांस लेती हैं. इवन सम स्लाइमी क्रिएचर्स लाइक अर्थवर्म एंड लीचेस ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. और जैसे कि कुछ स्लाइमी जो मतलब वैसे हमारे वो होते हैं क्रिएचर्स, प्राणी होते हैं, जैसे अर्थवर्म, केंचुए हुए और लीच हुई, इनका काम क्या होता है? ये अपनी स्किन से सांस लेते हैं, ठीक है. एंड गेस व्हाट? प्लांट्स ब्रीथ टू. और आपको पता है प्लांट्स यानी कि जितने भी सारे पौधे होते हैं वो सभी सांस लेते हैं, सभी सजीव होते हैं. दे हैव टिनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा ऑन देयर लीव टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए, जो लीव्स होती हैं ना, पौधे की जितनी लीव्स होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है उन लीव्स में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है. प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स लाइक टेबल एंड चेयर डोंट ब्रीथ एट ऑल. यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि टेबल, चेयर, फैन, डोर, है ना, ये सभी चीज़ें सांस नहीं लेते और इस वजह से ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं. तो पहला डिफरेंस क्या हुआ? ब्रीथ हुआ. यानी कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं करते. ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं होती नॉन लिविंग थिंग्स में. नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक. लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. जितने भी सारे लिविंग थिंग्स होंगी उनको ग्रो होने के लिए, उनको डेवलप होने के लिए पानी की और खाने की ज़रूरत होगी. जस्ट लाइक वी नीड टू ईट टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. जैसे कि हमें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, हेल्दी बनने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? खाने की ज़रूरत होती है. वैसे ही जितने भी सारे लिविंग थिंग्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए खाने की और पानी की ज़रूरत होगी. खाने से हमें क्या मिलता है? खाना हम क्यों खाते हैं? खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, हम खेल सकते हैं. जो भी हम सभी काम करेंगे उन सभी के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सभी हमें खाने से आएगी.
ग्रीन प्लांट्स आर लाइक लिटिल शेफ, दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग एयर, वाटर, सनलाइट एंड ए स्पेशल ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। देखिए प्लांट्स जो होते हैं वो लिटिल शेफ होते हैं। लिटिल शेफ इसलिए बोला गया है उनको क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। खाना कहाँ बनता है प्लांट्स का? लीव्स में बनता है, यानी कि लीव्स को फूड फैक्ट्री भी बोला गया है, यानी कि फूड फैक्ट्री में अपना खाना लीव्स जो होती हैं वो बनाती हैं और प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक वो खाना पहुंचाती हैं। और खाना बनाने के पीछे कैसे बनाती हैं वो, किस चीज का इस्तेमाल करके? एयर का, वाटर का, सनलाइट का, और एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसकी वजह से क्लोरोफिल बोलते हैं जिसको। क्लोरोफिल का काम होता है जो पत्तियां होती हैं ना, जो ग्रीन कलर की होती हैं वो सारी, वो पिगमेंट जो होता है जिसकी वजह से पत्तियों को हरा रंग मिलता है, उस पिगमेंट को ही क्लोरोफिल बोलते हैं। एनिमल्स लाइक बर्ड एंजॉय स्नैक्स लाइक कॉर्न एंड इंसेक्ट टू फिल देयर टमीज। और बर्ड्स जो होती हैं अपनी टमी को फिल करने के लिए स्नैक्स के रूप में किसको खाती हैं? छोटे छोटे जो भी सारे इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको खा के अपना टमी फिल करती हैं, पेट भरती हैं। इवन नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम गेट देयर फूड फ्रॉम रोटिंग थिंग्स। और जैसे कि नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो हरे पौधे नहीं होते, उनको बोला गया है वो भी क्या करते हैं? वो भी अपना खाना प्राप्त करते हैं। कहाँ से? रोटिंग थिंग्स, यानी कि जो सड़ी हुई चीजें होती हैं ना, उनसे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, उनसे अपना खाना प्राप्त करते हैं। बट गेस वॉट, नॉन लिविंग थिंग्स डोंट नीड फूड एट ऑल। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको खाने की जरूरत नहीं होती। टेबल को खाना थोड़ी चाहिए होता है, ये बोर्ड है इसको खाना थोड़ी चाहिए, मार्कर इसको खाना नहीं चाहिए। सो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हुई, लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत होती है और नॉन लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स की। लिविंग थिंग्स कैन मूव, यानी कि लिविंग थिंग जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकती हैं, हिल डुल सकती हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे डू दिस टू फाइंड फूड, ए सेफ प्लेस टू लिव एंड समटाइम टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज। देखिए लिविंग थिंग्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है। और क्यों करते हैं वो ऐसा, क्यों मूव करते हैं? एक तो खाना ढूंढने के लिए और दूसरा अपने आप को एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं। ह्यूमन्स एंड एनिमल यूज देयर लेग्स टू वॉक एंड रन, ठीक, यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हम कैसे चल फिर पाते हैं? अपने पैरों से दौड़ पाते हैं और भाग पाते हैं, वॉक कर पाते हैं। बर्ड्स और इंसेक्ट हैं, अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं उड़ने के लिए। फिश जो होते हैं वो कैसे फिश जो होती हैं वो स्विम कर पाती हैं, अब ठीक है, यानी कि उनके जो भी फिन्स होते हैं उनकी मदद से स्विम कर पाती हैं पानी में। तो खाने के लिए वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह लिविंग थिंग्स जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को जरूरत नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह जाने की। स्नेक्स जो होंगे वो स्लिथर करेंगे, यानी कि रेंगते हुए आगे जाएंगे। फ्रॉग्स हॉप करेंगे, हॉप का मतलब कूदेंगे, मेंढक कूदते हैं ना। दे मूव बिकॉज दे आर अलाइव एंड हैव एनर्जी। वो सभी लिविंग थिंग्स, जितने भी सारे चीजें मैंने आपको बताई, बर्ड्स हुआ, फ्रॉग हुआ, ठीक है, फिश हुई, और जितनी भी बर्ड्स हुई, इंसेक्ट हुई, वो सभी मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एनर्जी है और ये सभी लोग अलाइव हैं, यानी कि जीवित हैं, इसलिए वो मूव कर पा रहे हैं। ट्री एंड प्लांट्स हाउएवर डोंट वॉक अराउंड बट सम पार्ट ऑफ देम कैन मूव। देखो ट्री और प्लांट तो नहीं चल सकते एक जगह से दूसरी जगह, तो वो क्या करते हैं, उनमें से कुछ हिस्से जो होते हैं उनके वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सनफ्लावर ऑलवेज टर्न टू फेस द सन। एग्जाम्पल के लिए आपने सनफ्लावर देखा होगा, सनफ्लावर का जो मुंह होता है ना वो हमेशा सूरज की तरह होता है, क्योंकि उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सन से मिलेगी। एंड पॉपी फ्लावर्स जो होंगे वो मॉर्निंग में खिलेंगे और रात में बंद हो जाएंगे। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक टेबल्स एंड टॉय साइकिल्स जस्ट स्टिल सिट बिकॉज दे आर नॉट अलाइव। और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि टेबल हुए, टॉयज हुए, ये सभी एक जगह पे ही रहते हैं क्योंकि इनको खाने की जरूरत नहीं होती, यानी कि मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे, लिविंग थिंग्स कैन फील, यानी कि जो सजीव वस्तुएं वह वो फील भी कर सकती हैं। देखो यहाँ पे आप एक प्लांट देख रहे हो, इसको छुई मुई का पौधा बोलते हैं। हम सभी ने देखा होगा कि अगर हम इसको फिंगर से थोड़ा सा भी टच करते हैं ना तो इसकी लिव्स जो होती हैं ना वो सिकुड़ जाती हैं, आपस में बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि लिविंग थिंग्स, प्लांट भी लिविंग थिंग है, क्यों ये भी फील कर पा रहा है और ये क्या कर रहा है, अपनी लीव्स को बंद कर लेगा पूरी तरीके से, सेंसेशन की वजह से।
लिविंग थिंग कैन सेंस वॉट हैपनिंग अराउंड देम यूजिंग देयर स्पेशल सेंस ऑर्गन। देखिए हमारे लिविंग थिंग्स में क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन। एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अपने इन सेंस ऑर्गन्स की वजह से ही क्या कर पाते हैं हम, लिविंग थिंग्स जो होते हैं अपने चारों तरफ सराउंडिंग में जो भी सारी चीजें हैं उनको महसूस कर पाते हैं। पीपल एंड एनिमल हैव 5 सेंसेस। देखिए वही सेम चीज है एनिमल्स में और जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनमें 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। कैट्स कैन स्मेल ए माउस, यानी कि जो बिल्लियां होती हैं वो चूहे को स्मेल कर पाती हैं क्योंकि उनका सेंस ऑर्गन्स ऑफ कोर्स एक्टिव है, यानी कि सूंघने वाला नोज जो है वो प्रेजेंट है। एंड व्हेन द कोल्ड वाइंड ब्लोज इट मेक यूज शिवर। और जब भी देखो ठंडी हवा चलती है तो हम क्या करते हैं, हमारी कपकपी छूटने लगती है, ठंड हमें लगने लगती है क्योंकि हम फील कर पा रहे हैं उसको अपनी स्किन से, ठंड को। इवन प्लांट्स कैन सेंस थिंग्स, और जो प्लांट्स होते हैं वो भी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। सम प्लांट्स क्लोज देयर पेटल्स व्हेन दे आर टच लाइक द टच मी नॉट प्लांट। देखो इस प्लांट का नाम है टच मी नॉट प्लांट। प्लांट्स भी ऑफ कोर्स फील करते हैं चीज़ों को, जब इनकी पत्तियों को छुआ जाता है तो ये भी अपनी पत्तियों को ऐसे सिकोड़ लेते हैं। एंड सम इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप shut their leaves when they catch insect and open them again after they are done digesting their meal। देखो कुछ इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं, कीड़े मकोड़े खाने वाले कुछ पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं ना, जब इनको सेंस होता है कि अब देखो कोई वो है, कोई इंसेक्ट आया इनकी लिड के ऊपर आके बैठा, तो तब तो उसको ओपन करेंगे अपनी ऊपर वाली लिड को, ठीक है। और जब वो उसमें अंदर चला जाएगा पूरी तरीके से इंसेक्ट होगा, वो अपनी लिड को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। और जब उनका जो फ्लावर होगा वो पूरा, मतलब उनका पेट भर जाएगा पूरी तरीके से, वो वापस से अपनी लिड को खोल देंगे। कैसे कर पा रहे हैं? सेंस की वजह से ही ना। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक टॉयज डोंट हैव एनी फीलिंग्स एट ऑल। देखो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं इनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स क्या कर सकती हैं? ग्रो करती हैं। देखो हम जितने भी सारे एनिमल्स हैं, जितने भी हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, और प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमारा साइज आज भी ऐसा ही था, कल भी ऐसा ही है और परसों भी ऐसा ही था, नहीं ना। ग्रो करेंगे हम एक टाइम के बाद में। वन कूल थिंग अबाउट लिविंग थिंग एज दैट दे कैन ग्रो। देखो लिविंग थिंग्स की सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि वो लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडीज कीप ग्रोइंग सो दे चेंज इन शेप एंड साइज। देखो जो इनकी बॉडी में मतलब क्या होगा, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। हमारे लिविंग थिंग्स में बहुत सारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो एक समय में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, यानी कि इनकी शेप में और साइज में फर्क आता रहता है। ए टाइनी सीड कैन ग्रो इनटू ए टॉल प्लांट एंड ए क्यूट किटन ग्रो अप टू ए बिग कैट। यानी कि एक जो छोटा सा बीज होगा वो कभी बहुत समय बाद में क्या होगा, एक बहुत बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक छोटा सा जो क्यूट सा किटन होगा, किटन बोलते हैं बिल्ली का जो बच्चा होता है, वो भी ग्रो होके कभी ना कभी एक बिग कैट में कन्वर्ट हो जाएगा। बेबी जो होंगे, किड्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी ना कभी बड़े होके एडल्ट्स हो जाएंगे, बड़े बन जाएंगे। इवेंचुअली दे गेट ओल्ड, और कुछ समय बाद वो बूढ़े भी होंगे। बट हैव यू एवर सीन ए क्रिकेट बॉल और डॉल गेटिंग बिगर। क्या आपने कभी सोचा है कि यानी कि जो क्रिकेट की जो बॉल होती है और जो डॉल होती है वो बड़ी होती है, नहीं होती है? नहीं होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक टॉयज डोंट ग्रो एंड ऑलवेज स्टे द सेम साइज एंड शेप। नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो उनका साइज और उनका शेप जो होता है वो हमेशा सेम ही रहता है। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है यानी कि अपने बेबीज को प्रोड्यूस कर पाना, जनरेशन को आगे बढ़ाना। रिप्रोडक्शन इज लाइक ए सुपर पावर दैट लिविंग थिंग्स कैन हैव। रिप्रोडक्शन एक सुपर पावर है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही प्रेजेंट होती है। इट हेल्प देम मेक मोर ऑफ देयर काइंड। फॉर एग्जाम्पल यू कैन प्लांट ए पीस ऑफ ए पोटैटो, इट विल ग्रो इनटू ए न्यू पोटैटो प्लांट। देखिए एग्जाम्पल के लिए आपने क्या किया है ना, एक पोटैटो का वो लिया है, छोटा सा हिस्सा लिया है, और आप कुछ समय बाद देखेंगे कि अगर हम उसको पौधे को लगाएंगे, मतलब एक पौधे में लगाएंगे, गमले में लगाएंगे, तो कुछ समय बाद में वो क्या बन जाएगा, पूरा एक प्लांट बन जाएगा, पौधा बन जाएगा।
प्लांट्स कैन ऑल्सो मेक सीड दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। देखो पौधे से ही पौधा जनरेट होता है, पहले एक पौधा होता है, फिर उसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स के बाद में उसके बीज आते हैं, बीज के बाद में फिर से वो हम उसको लगाते हैं पौधे में, ठीक है, और फिर से वो दोबारा नया पौधा बन पाता है। Some animals lay eggs and the babies hatch from them like birds, snakes, crocodile and fish। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है, और बेबीज उनमें से निकल पाते हैं, जैसे कि बर्ड्स, स्नेक, क्रोकोडाइल और फिश। ह्यूमन बींग्स के भी बेबी होते हैं।